आप सबों को जय मसीह की आज के सुबह के इस मॉर्निंग डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। पहला राजा 41 इस प्रकार से लिखा है। तब एलिय्याह ने राजा अहाब से कहा, अब जाओ, खाओ और पियो, क्योंकि एक घनघोर वर्षा का शब्द मुझे सुनाई पड़ता है। प्रभु के लोगों, एलिय्याह हमारे जैसा ही दुख सुख भोगी मनुष्य था, और फिर भी जब उसने सच्चे मन से प्रार्थना की कि वर्षा ना हो, तो 3.5 वर्ष तक एक भी वर्षा की बूंद पृथ्वी पर नहीं आई। फिर जब उसने फिर से प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और पृथ्वी अपनी उपज देने लगी। एलिय्याह हमारे जैसा ही व्यक्ति था, फिर भी उनका जीवन इतना प्रभावशाली था। एलिय्याह ने एक अद्भुत जीवन जिया। एलिय्याह के बारे में ऐसा क्या था जिसने उसकी प्रार्थनाओं और उसके जीवन को इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली बना दिया? एलिय्याह ने पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखा। एलिय्याह जानता था कि कभी कभी उत्तर तुरंत नहीं मिलता। वह जानता था कि हमें तब तक प्रार्थना करनी चाहिए जब तक कि हम सफलता ना देख लें, और वह लंबी दौड़ के लिए प्रतिबद्ध था। एलिय्याह ने सूखे के अस्तित्व में आने की प्रार्थना की थी। अब सूखे के समाप्त होने का समय आ गया था। वह सृष्टि के ईश्वर से वर्षा की याचना करने लगा। उसने पूछा, कोई जवाब नहीं। उसने फिर पूछा, अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। 7 बार उसने पूछा और अपने दास को उत्तर ढूंढने के लिए भेजा। उसने उत्तर की अपेक्षा करते हुए प्रार्थना की। अंत में 7वीं बार में मनुष्य के हाथ का एक छोटा सा बादल, एक छोटा सा संकेत भी परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुन ली थी। पर्याप्त था। वह जानता था कि एक छोटे से बादल ने संकेत दिया था कि परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं के जवाब में आगे बढ़ रहे थे, और परमेश्वर ने ठीक वही किया जो उसने मांगा। उन्होंने सूखे को समाप्त किया। उन्होंने भूमि पर वर्षा भेजी। एलिय्याह ने उत्तर मिलने तक प्रार्थना की। हम परमेश्वर की सामर्थ का लाभ कैसे उठा सकते हैं? एलिय्याह की तरह हम सामान्य मनुष्य हमारी प्रार्थनाओं के जवाब में परमेश्वर की शक्ति को आगे बढ़ने का अनुभव कैसे कर सकते हैं? हमें अपने पापों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपनी कमजोरियों और अपनी असफलताओं को स्वीकार करना चाहिए। यह हमारे पापों को स्वीकार करने में है और दूसरों के प्रति ईमानदार और संवेदनशील होने में है। यह दूसरों के साथ और दूसरों के लिए प्रार्थना करने के माध्यम से है कि हम स्वयं को परमेश्वर के चरित्र, उसकी विश्वास योग्यता पर ध्यान केंद्रित करते हुए पाते हैं। यह अंगीकार और प्रार्थना के माध्यम से है कि हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर देखने के लिए, धर्मी जीवन जीने के लिए खुद को स्थिति में रखते हैं। हमें ईमानदारी से, जोश से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें निरंतर पिता के सामने आना चाहिए कि वह हमें सुने और उत्तर दे, और अपनी इच्छा के अनुसार जिस प्रार्थना को करने के लिए वो हमें प्रेरित करता है, हमें लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए, विश्वास के साथ कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने में सक्षम और इच्छुक है। हमें याद रखना चाहिए कि वह परमेश्वर की विश्वास योग्यता है कि हम उसके चरित्र को बुला रहे हैं। यह एक ऐसे ईश्वर के बारे में है जो हमारे साथ जुड़ने के लिए तरसता है। हमारी जरूरतों के समय हमारी मदद करने के लिए हमें विश्वास होना चाहिए। वह हमारी मांग या कल्पना से कहीं अधिक करने के लिए इच्छुक और सक्षम है। हमें याद रखना चाहिए कि प्रार्थना आम लोगों के द्वारा सर्वशक्तिमान ईश्वर को पुकारने के बारे में क्या है। अब जरा ध्यान दीजिए कि जब एलिय्याह ने कहा कि मुझे भारी वर्षा की आवाज सुनाई पड़ती, उस वक्त कोई वर्षा नहीं हो रही थी। उल्टे वह तो एक ऐसे सूखे का स्थान था जो 3.5 वर्ष से जो जमीन सूखी पड़ी हुई थी। जिस जमीन पर एलिय्याह के पांव थे, जिस जमीन पर वो खड़ा हुआ था, वो जमीन सूखी हुई थी। अगर वो अपने पांव के नीचे की जमीन को देखता तो वो सूखी रही होगी। अपने आसपास के वातावरण को देखने से वो सूखा रहा होगा। एक भी बारिश का ऐसा नामो निशान नहीं था, परंतु आत्मा में वह भारी वर्षा की आवाज सुन रहा था। आज भी हम प्रयास करें कि चाहे जिस परिस्थिति में भी क्यों ना हो, आत्मा के भाव में परमेश्वर हमारे जीवन पर क्या करना चाहता है, और कौन सी ऐसी आवाज है, कौन सी ऐसी बात है जो परमेश्वर हम पर प्रकट करना चाहता है, जिसे हम आत्मा के भाव में महसूस कर सकते हैं। क्योंकि कुछ तो है जो परमेश्वर करना चाहता है, और वो भौतिक जीवन में प्रकट होने के इंतजार में है। और जब एलिय्याह ने बारिश की आवाज सुन भी ली, तभी भी उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन पर करना चाहता है, लेकिन वो इंतजार कर रही है कि हम प्रार्थना में समय बिताएं। और जब हम प्रार्थना में समय बिताएंगे तो जो बातें एलिय्याह ने सुनी थी अपनी आत्मा में, वो बारिश उसके भौतिक जीवन पर, वो पृथ्वी पर
बरसने के लिए तैयार हो जाती है। वो बातें जो परमेश्वर ने तैयार की है मेरी प्रार्थनाओं के, कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरी प्रार्थनाओं के इंतजार में है, क्योंकि जब मैं प्रार्थना करने के लिए अपने समय को निकालूंगा, वो बातें जो परमेश्वर मेरे जीवन पर करना चाहता है वो मेरे जीवन पर प्रकट हो जाएंगी। आइए क्यों ना अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष देवे।